पड़े रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी शरीर की कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसमें पड़े रहने के अलावा विकल्प नहीं होता है। जैसे किसी को अर्थराइटिस या गठिया हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया है, पैरालिसिस या लकवा मार गया, पार्किंसन हो गया है, या कहीं तो किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऑपरेशन आदि करवाना पड़ा, यानी कि किसी भी कारण से डॉक्टर ने आपको कह दिया या आपकी स्थिति ऐसी बन गई है कि आपको अब आप उठ नहीं पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, अब आपको बिस्तर पे पड़े रहना पड़ेगा। अब घर वालों को बोलते इनकी सेवा करिए, ये अब इनका जीवन ऐसे ही बीतेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, मन में बहुत अधिक नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसा लगता है कि मर जाएं, पर सांसें ऐसी छूटती नहीं हैं। और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जीने का मन नहीं करता, मरा जा नहीं रहा है, अब क्या करें। तो मित्रों, आज हम आपको 7 निर्देश ऐसे देने वाले हैं, यदि आप इन 7 निर्देशों का पालन करेंगे ना, तो जिस स्थिति में उससे बहुत अच्छी स्थिति में हफ्ते भर के भीतर आने लगेंगे और 9 महीने लगेंगे आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने में। क्योंकि क्या है ना, हम मैक्सिमम समय बताते हैं, हफ्ते भर से आरंभ हो जाएगा और डिपेंड करता है आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं। और मित्रों, यदि आपको प्रेरणा चाहिए तो आप अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सर्च कर लीजिए। अष्टावक्र वो इंसान थे जिनके अंग 8 जगह से टेढ़े थे, और उसके बाद भी उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम आपको 7 स्टेप बताने वाले हैं। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आपकी स्थिति क्या है वो क्लियर हो चुका है। जो इसमें 7वां स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो क्या है कि पहली बात आपको सकारात्मक सोच बनानी है। 7वां स्टेप हमारा है सकारात्मक सोच बनानी है। अब आपको बता दूं, सकारात्मक सोच बनाने के लिए आपको करना क्या है। आपको सीरियल, वेब सीरीज, क्रिकेट या कोई भी किसी भी प्रकार के मैच, न्यूज़ और जो भी आपके मन में बहुत सारी आशा, बहुत सारी निराशा डालें, ऐसी हर चीज़ आपको छोड़ देनी। क्योंकि आशा डालने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, आप कर नहीं पा रहे तो वो भी आपको कई बार निराशा कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, कई बार मैंने वो लोगों को करते देखा है कि जो वीडियो देखे वो किया तो सब औरों को फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। अब फॉरवर्ड करने में जब आप लग जाते हो ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका समय बहुत अधिक व्यर्थ जाता है। और कई बार कुछ लोग आपको कुछ कह देते तो वो आपको बुरा भी लग जाता है। तो यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो आप कुछ समय के लिए टीवी से दूरी बना लो, और जो फालतू की वीडियोस आप देख रहे हो, जो मनोरंजक वीडियो आप देख रहे हो जिसमें आपको लगता है कि मनोरंजन हो रहा है, इन सब चीज़ों को आप छोड़ दो। और जो आप देख रहे हो कि अरे ये कर लेंगे वो हो जाएगा, उन सब चीज़ों को आप छोड़ दो। क्योंकि ऐसा कुछ भी, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये पहली बात कि आपको सकारात्मक सोच अपनानी है। और हाँ, जीवन में जो संबंधों में बदलाव आते हैं, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, यदि उस बात को समझना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि आपकी सोच की धारा क्या होनी चाहिए, आप कैसे किसी भी स्थिति में किसी भी टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। और ये मैं अपने जीवन के अनुभव पर से सारी बातें बताती हूँ। मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो मेरे साथ क्या क्या वो भी आपको पता चल जाएगा। तो 40 साल की उम्र में करियर बनाना कोई सामान्य बात नहीं होती, पर हाँ, मेरे जीवन में वो चीज़ हुई है और उसके बाद भी जीवन चलता है। और अभी कुछ चीज़ें समय पहले मेरा ऑपरेशन भी हुआ, सब कैसे क्या हुआ सारी जानकारी मैंने दी है, ताकि जो आपको व्यक्ति बता रहा है वो फॉलो क्या कर रहा है, यदि आपको समझ लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ फॉलो करना सरल हो जाता है। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो काम यानी कि छठा काम जो आपको करना है वो भोजन में अन्न को छोड़ देना है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि अन्न बिना तुम जिएंगे कैसे। छठा काम आपको अन्न छोड़ना है। अन्न छोड़ना ऐसे समझ लीजिए, आप धीरे धीरे उसको कम करिए। आप दिन में जो 4-5 रोटी खाते थे उसकी जगह 1 रोटी पर आ जाइए। क्योंकि अन्न पूरी तरह छोड़ेंगे तो जब स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाती है किसी किसी को, तो धीरे धीरे अन्न छोड़ दीजिए। अब अन्न छोड़ने के बाद आपको खाना पीना क्या है, तो हो सके आप उबली हुई सब्जियाँ खाइए। आपने ये स्वाद नहीं आएगा तो स्वाद के उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, धनिया पाउडर डाल सकते हैं, हरी धनिया, थोड़ा बहुत लहसुन आदि डाल सकते हैं। आप यदि गर्मी ज़्यादा आपके शरीर में तो लहसुन आदि ना डालें, वैसे हम आगे बता देंगे तो गर्मी भी निकल जाएगी। तो क्या है ना, आप उसका टेस्ट बनाइए। आपको मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, आपको तीखा अधिक नहीं खाना है, क्योंकि तीखा खाने से क्या होगा, आपके शरीर में जलन बढ़ जाएगी। तो आपको तीखा क्या खाना है, जो नॉर्मली तीखा होता है ना वो चीज़ें, जैसे एक वो काली मिर्च ले ली, उसके अलावा आपने थोड़ा सा लहसुन ले लिया, थोड़ा सा अदरक ले ली, क्या ना आपके पेट को भी सही करेंगे और आपके सिस्टम को भी सही करेंगे, जिससे आपका पेट ठीक से साफ हो पाएगा। और मित्रों, भोजन में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भोजन जो आप करेंगे ना, वो दोपहर का भोजन जल्दी कर लीजिए, सुबह का भोजन जल्दी कर दीजिए, बन जाता है तो। और जो आपकी केयर करते हैं वो आपके लिए इतना करेंगे। और रात का भोजन आप स्किप कर दीजिए। रात के भोजन में आप केवल दूध पिएंगे, दूध में थोड़ा घी डाल के पिएंगे वो भी चलेगा, क्योंकि ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि भोजन का उद्देश्य 2 होते हैं मित्रों, कि एक आपको पोषण और ऊर्जा मिले, और दूसरा यदि उसका वेस्टेज शरीर में पड़ा रहा ना मित्रों तो आपको खराब कर देगा, इससे उसका वेस्टेज निकल जाना चाहिए। तो भोजन ऐसा करो जिसका वेस्टेज निकल जाए और आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा दो।
तो आपको भोजन में क्या खाना है, तो आप देख लीजिए। मौसम के अनुसार बाजार में जाइए, जो सब्जियां जो फल सस्ते मिल रहे हैं सब्जी मंडी में जाइएगा, मॉल आदि से खरीदारी मत करिएगा। तो जो सब्जी मंडी में आप जाके देखेंगे फल और सब्जियां जो सस्ते मिल रही हैं उनको लेके आइए। उनको पकाने की विधि क्या है, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरल भोजन प्लेलिस्ट हमने दिया, हमारा भोजन कैसे बनता है उसमें वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उस अनुसार आप यदि करते हैं तो आपका भोजन सरलता से बनेगा और टेस्टी भी बनेगा, और ये आपको पेट साफ करने में भी पूरी सहायता देगा। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, और आपको सारे पोषण भी मिलेंगे, क्योंकि जब आप ऋतु के अनुसार सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं ना, तो ये उस ऋतु में क्या पदार्थ आपको चाहिए वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल हो जाते हैं, जो आपको स्वस्थ करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। और दूसरी बात, भोजन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए विस्तार से समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम 2 प्लेलिस्ट में दिए हैं, डू एंड डोंट, वो आप समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सहायता मिलेगी आपको भोजन में क्या खाना क्या नहीं खाना वो समझने में, और कर लीजिए आपका स्वास्थ्य बहुत सही रहेगा। उसके बाद मित्रों, आपको जो 5वां स्टेप उठाना है वो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। तो क्या होता है ना, बिस्तर पे पड़े हैं, बार बार पेशाब करने कौन जाए, उठा के ले जाना पड़ा है, या कभी कभी तो यूरिन पाइप लगा दिया है तो भी चलेगा, वो अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्या होगा ना, आप भरपूर पानी पियोगे। कई बार लोग पानी ही नहीं पीते हैं। जब पानी नहीं पियोगे तो आप जो दवाइयाँ खा रहे हो, आप जो भोजन कर रहे हो, वो शरीर में अवशोषित कैसे होगा, अवशोषित नहीं होगा ना, तो वो आपको ठीक से लाभ नहीं देगा। और कई बार देखा है कि पॉटी बहुत कड़क हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, पेट फूलता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लेटे लेटे ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति से यदि आपको बचना है तो पानी आपको अपने वजन के अनुसार पीना होगा। यदि आपका वजन अधिक है तो आपका पानी भी अधिक होगा। तो आपको बता दूं, जैसे आपका वजन आपके शरीर के हिसाब से ज़्यादा है, वजन कितना होना चाहिए, आपकी जितनी हाइट है, जितने सेंटीमीटर है, जितने इंच हाइट है, उतना किलो आपका हाईएस्ट वजन होना चाहिए, उससे बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो इतना वजन आपका है तो उस हिसाब से आपको पानी पीना है। आपका जितना वजन उसको डिवाइड करिए 10 से, ठीक है। जैसे 60 किलो वजन है, डिवाइड किया 10 से तो 6 आया, तो आपको दिन भर में 6 लीटर पानी पीना है। वहीं आपका वजन 40 किलो है तो डिवाइड किया 10 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, क्योंकि वजन कम है तो पानी कम है, और वजन ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा, क्योंकि तभी वो अंदर से साफ होगा। और जो वो अंदर से साफ होगा ना, तो आपकी बॉडी में जो केमिकल गए हैं, जो आपने खाना पीना जो गलत खाया था, उन सबके प्रभाव निकल जाएंगे, जिससे आपको शरीर को स्वस्थ होने में लाभ मिलेगा। क्योंकि आपका पेट साफ हो जाएगा ना मित्रों, वहाँ से आपकी नस नाड़ियाँ खुले लग जाएंगी, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को होने में आपकी सहायता करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है। उसके बाद आपको हाथ पैर दबाने हैं। अब यदि आपकी शक्ति है, आपका सामर्थ्य, तो आपको क्या करना है, हाथों को इस तरीके से दबाइए। मैं आपको नज़दीक से बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाथों को इस तरह से दबाइए। ये यदि आप में सामर्थ्य और नहीं है तो आपकी जो सेवा करते हैं उनको ये वीडियो दिखा दीजिए, वो आपके हाथ ऐसे दबा देंगे। ये हाथ ऐसे दबाने से क्या होगा ना, कि आपके पूरे बॉडी में रिलैक्स हो जाएगा, आपको जो थकान हो रही है वो आराम हो जाएगा। और आप देखेंगे यदि हाथ आपके ठीक से दबाए जाएंगे ना, तो आपको हाथ दबाने में ऐसा लगेगा पूरा शरीर दब गया, और उसी से आपको बहुत अच्छे से पसीना भी आ जाएगा। ये भी मैंने देखा है कि लोगों को पसीना तक आ जाता है इस तरह से हाथ दबाते हैं। तो ये आपको बहुत सहायता देगा आपके पूरे शरीर के नस नाड़ियों को एक्टिव बनाने में, ये हाथ दबाना। और ऐसे ही मित्रों आपको बता दूं, पैर दबाने, पैर कैसे, ऐसे आप लेटे हैं तो आपके पैर से नहीं रखे जा सकते, पर जो आपकी सेवा करें वो थोड़ा दबाना आरंभ करेंगे, और धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये देखिए हाथ पैर आपके लाल हो जाएंगे, तो आपका ऐसा लगेगा ब्लड रुक गया। तो आप जितना सहन कर सकते हो थोड़ा उसको सहन करिए, और ये दबाएंगे ना, ये आपके हाथ पैर दबाने से आप देखेंगे किस तरह से पूरे शरीर में हलचल होती है, और आपको पता चलेगा कि मेरी हर एक नस नाड़ी एक्टिव हो रही है। पानी पीने से, भोजन सही करने से और हाथ पैर दबाने से काम होने लग जाता है। उसके बाद मित्रों आपको जो तीसरा काम करना है, चौथा काम था आपको हाथ पैर दबाने, और तीसरा काम जो है ना वो आपको नाक में तेल डालना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जो लेटिव कंडीशन में हो ना, उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हो। तो आइए, हाँ, लेटना का वो भी बता दूं, यदि आपका गद्दा बहुत अधिक मोटा है, क्योंकि आप गद्दे पे लेटे हैं, आपको कमर में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अंदर धंस जाते हैं, यानी कि गद्दे पे आपके शरीर के लेटने के निशान पड़ गए ना, तो ऐसे गद्दे पर आप मत लेटिए, क्योंकि ऐसे गद्दे पर लेटने से क्या होगा ना, आपको कमर में दर्द रहेगा, आपको आलस बहुत आएगा। वैसे भी आप दवाइयाँ खा रहे हो, क्योंकि जब बिस्तर पर होते हैं अक्सर लोग दवाइयाँ खाते, दर्द होते हैं, पेन किलर भी खाने पड़ते हैं, तो आलस बढ़ जाता है। और यदि हमने जो निर्देश थे उनका पालन करना आरंभ करेंगे हम, जो आपका आलस कम हो जाएगा, प्लस धीरे धीरे आपको दर्द हो तब दवाई खाइए। ये मत सोच के खाइए कि टाइम हो गया दवा खा लें, जब लगे कि पीड़ा हो रही तो दवा खा लीजिए, अन्यथा इतना करने के बाद आपकी दर्द पेन किलर्स छूटने लग जाएंगे, ये निश्चित है मित्रों। जहाँ पेट साफ होता है ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, नस नाड़ियाँ, तो क्लियर होने के कारण
पेन किलर छूट जाते हैं, और जहाँ आप ये दबाएंगे वो तो बहुत अच्छा काम करता है। अब मित्रों आपको क्या करना है, नाक में तेल डालना है। नाक में तेल डालने के लिए आपको क्या करना है, पहले सीधे लेट जाइए। आप लेटे तो हैं ही, पर गद्दा आप बदल लीजिए। यदि आप हैं तो मैं ज़मीन पर आपको बता दूँ कि ज़मीन पर लेटने से क्या होता है ना कि बहुत चीज़ें सही रहती हैं। गद्दा थोड़ा पतला रखिए। हमारे यहाँ गोदड़ियाँ चलती थी कपड़ों की, वो गोदड़ी सबसे अच्छा बिछवाना होती है। यदि आप उस पर सोते हो तो ज़मीन लगती भी नहीं है, और क्या है ना कि आपको धंसते भी नहीं हो आप। तो दोनों चीज़ों में गोदड़ियाँ लाभकारी होती हैं। तो आप बनवा लीजिए। नहीं है तो बनाने में कितना वो लगता है, क्योंकि गरीब घरों में तो गोदड़ियाँ होती हैं, पर पैसे वालों के घरों में गोदड़ियाँ कम होती है। आप गोदड़ी की क्या जरूरत है, गद्दे पे सोएंगे। तो गद्दे पे भी आप धंस रहे हो, कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको गद्दा छोड़ देना चाहिए। और जहाँ आपका पेट साफ हो जाए, जैसे कहा ना, भोजन सही करेंगे, पानी सही मात्रा में पिएंगे तो पेट साफ हो जाएगा, तो अपने आप कमर के दर्द में आराम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेटने के बाद आपको सीधा लेट जाना, और गर्दन हो सके तो थोड़ी उठा लीजिए इस तरह से। और उसके बाद आपको क्या करना है, नाक में आपको तेल डालना है। तेल या आपके घर में बादाम रोगन ले आइए। बादाम रोगन मिले तो अच्छी बात है। ये तो आपके घर में जो भी नेचुरल घानी का तेल हो, घानी का जिसे आप आजकल वर्जिन ऑयल कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। वर्जिन ऑयल भी नाक में डाला जा सकता है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। मतलब मैंने देखा है कि बादाम रोगन किसी किसी को जाता है, पर घी से किसी को भी जलन नहीं होती है। तो देशी गाय का घी मिले तो सबसे अच्छा है, तो उसको आप नाक में डालिए। कैसे करना गुनगुना करके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में मैं इस पर भी वीडियो दिया कि नाक में आपको कैसे तेल या घी डालना है, वो मैंने डाल के दिखा है। इसमें भी मैं डाल के दिखा रही हूँ, पर इसमें मैं आपको तेल वर्जिन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है वर्जिन पतंजलि का, वो एक्स्ट्रा वर्जिन जिसको कहते हैं ना, वो है, उसको डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, घी डालने से ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि घी जो है ना आपकी मेमोरी को मजबूत बनाता है और आपके मस्तिष्क को बहुत अच्छे से रिपेयरिंग करता है। घी जो है वो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको नाक में तेल डालना है। आपको तेल कितना डालना है, आप 4-5 बूंद डाल लीजिएगा, बहुत हो गया आपके लिए। और दिन में आपको 5-6 बार डालना है। तो ये मैं आपको देख लीजिए, अब मैंने कितना भरा है आपको दिख रहा होगा। मैंने ये करीब आधा भरा है, और मैं इसको क्या करूँगी, ये देखिए, ये मैंने इसको नाक में लिया और ये धीरे धीरे खाली कर दिया। ठीक है, ये गले में आएगा, गले में आए तो उतार देना है। वैसे मैं दूसरी नाक में डाल रही हूँ इस तरह से। आपको उसके बाद बोलना नहीं है, और एक भी सांस आपको जोर से खींच के लेनी नहीं है। यदि आप ये कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके बाद ऐसी तेल आप नाभि में भी डाल लीजिए। नाभि में तेल डालने पर भी स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएगा। मैं इसे इसमें खाली 2 बूंद डाल के दिखा रही हूँ, ताकि आपको क्या करना है आपको समझ में आ जाए इस वीडियो से। और बाकी विस्तार से समझने के लिए आप वो स्वास्थ्य नियम की वीडियो देखेंगे ना, आपको सारी बातें पता चलेंगी। ऐसे डाल के इसे नाभि में घुमा लेना है, उसके बाद थोड़ा आसपास मालिश कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, नाभि जो है ना हमारे शरीर का पहला अंग जो बनता है माँ के गर्भ में जब हम होते हैं ना, हमें नाभि से ही पोषण मिलता है। सिर्फ नाभि में आपका घी या बादाम रोगन पड़ना अनिवार्य है, और नाक में डालना अनिवार्य है। नाक में जब आप डालेंगे ना दिन में 4-5 बार, आप लेटे हैं ना तो डालते रहिए। इससे आपको क्या होगा ना मित्रों, एक बात समझ लीजिए, शरीर में जब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही, शरीर जाम हो रहा है, तो पहला काम तो होता है कि शरीर में आपके जो कब्ज होता है उसके कारण से नस नाड़ियाँ जाम होती है, कमर के जाम होने से। क्योंकि कमर जाम जब होती है ना तो नीचे पैर के पूरे हिस्से जाम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमने पानी और भोजन सही करवाए ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए। जब नाक में डालते हैं ना तो इससे क्या होता है ना कि जब नाक से सांस चलता है तो हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, जिससे हमारे हार्ट को सही तरीके से ब्लड मिलता है, वो पंपिंग कर पाता है। जो हार्ट में जो ब्लड आता है ना वो हमारे फेफड़ों में अच्छे से शुद्ध हो पाता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, आप लेटे हुए और नाक में आपने तेल डाल लिया। अब आपको सीधा लेटना है, तकिया लगा के नहीं लेटना, ये ध्यान रखना। तकिया लगा के लेटने से क्या होता है ना कि आपको ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि तकिया लगाने से ये आपकी जो हिस्सा गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं आपको बता दूं कैसे होता है। ये तकिया जैसे लगा लेते हैं ना तो ये देखिए रीढ़ की हड्डी हमारी यहाँ से मुड़ जाती है, तो ये जो है ना आपकी रीढ़ की हड्डी को ठीक से जाने नहीं देगा, जिससे आपको समस्या होगी। और यदि आपकी कमर में दर्द हो रहा है ना, आपको क्या करना है, कोई ऐसे कुशन ले लीजिए हल्का सा, और उसको किसी से आप ऐसे कमर धीरा सा उठा के और ऐसे कमर में लगा देंगे ना, तो ये आपके कमर के दर्द में थोड़ा आराम देगा। 10-15 मिनट आधा घंटा लगा के रखिए कि कमर का जो स्थिति होती है ना मित्रों, मैं आपको बता दूं, देखो मैंने नाक में अभी हल्का सा खींचा क्योंकि मुझे उठना है। आपको खींचना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खींचेंगे तो छींटे या खांसी आ जाएगी, जो आपको लगेगा कि नहीं क्या हो गया। और कुछ हो तो उस पर मैंने स्वास्थ्य में प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दिया है ताकि आप समझ सकें। तो वो कमर की जो हमारी स्थिति मैन होती है वो क्या होती है ना, हम जब सीधे बैठते तो कमर अंदर को कर्व लेता है, इस तरह से कमर में क्या है ये अंदर को चला जाता है। किंतु हम लेटे हैं ना सीधे तो एक पूरा नीचे टच हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपकी कमर में पीड़ा आ जाती है। इसलिए कमर को थोड़ी देर स्थिति देने के लिए आप ऐसे कुछ कुशन आदि लगा दीजिए जब आपको दर्द हो, तो इससे आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा।
कमर की, क्योंकि लेटे लेटे कमर बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है। तो ये आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको लेटे ही लेटे सांसों पे ध्यान करना। आप हाथों को सीधा रख लीजिए और आपको एक मुद्रा लगानी है। आपको बता दूँ, ये शक्ति मुद्रा है। ये 2 उंगलियां अंतिम ऐसे अंगूठी को टच कर देंगे दोनों हाथ की, और आप ऐसे करके लेट जाइए। और मुद्रा की स्थिति है, उंगलियां मुड़ नहीं जानी चाहिए, मुड़ जाएंगी तो काम नहीं करेगी उतना। तो ऐसे आप लगा लेंगे ना, ये मुद्रा आप लगाए लगाए लेटे रहिए और सांसों पे ध्यान करते रहिए। सांसों पे ध्यान का मतलब क्या होता है, सांस ली सांस छोड़ी, मन में बोलते रहिए सांस ली सांस छोड़ी। और आप चाहें तो जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, उनका नाम भी साथ में लेते रहिए, उनका नाम का जाप करते रहिए और साथ में सांसों पे ध्यान करते रहिए, क्योंकि मन भटकता है ना। वैसे दीदी एक काम करेगा तो आपका मन केवल सांसों पे लगा रहेगा, पर हाँ इस समय आपको टीवी आदि पे ध्यान नहीं देना है, कोई भी मोबाइल आदि नहीं चला। मैं बोल रही हूँ, इसलिए गले में आया तो ऐसे हो गया, वरना नॉर्मली उतर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको बोलना नहीं है, मैं बोल रही इसलिए समस्या हुई है। बाकी देखो मैं नॉर्मल हूँ, डालने के बाद आपके सामने ही हूँ, जो मैंने वीडियो कट नहीं किया है, शॉर्ट अलग अलग नहीं किया। आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने ही सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है, सांसों पे ध्यान करना है। और उसके साथ आपको एक काम और करना है कि आपको शरीर में ऊर्जा बनी रहे, उसके लिए ओमकार का जाप भी करना है। कैसे, कि आपकी सांस छोटी होगी तो इतना ही आप कर पाएंगे। और यदि आपके हाथ डैमेज है, मुद्रा नहीं लग पा रही, तो कोई बात नहीं, मुद्रा छोड़ दीजिए और आप खाली लेटे हैं और लेटे लेटे आपका दिमाग चल रहा है और आप इतना मुख से कुछ कर पा रहे तो इतना कर लीजिए। और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल सांसों पे ध्यान करते रहेंगे, सांस ली सांस छोड़ी, मन में बोलते रहेंगे, कि जोर से तो बोलना नहीं है। तो यहीं से आपके बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाएगी। तो पेट साफ हो चुका है, नाक से सांस चलिए। दिन में मैंने पहले ही बता दिया कि 4, 5, 7, 8 बार नाक में तेल डाल लीजिए। ये आप जब डालेंगे आपको पता चलेगा किस तरह से आपके नाक में काम कर रहा है और क्या आपके शरीर में काम हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जब डालेंगे आपकी सांस जब नाक से चलेगी, कि मुंह, यदि आपका मुंह खुला रहता है तो धीरे धीरे बंद कर लीजिए। और जिनको खर्राटे, क्योंकि बिस्तर पे पड़े पड़े अक्सर खर्राटे नहीं लग जाते हैं, उनको खर्राटे में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा यदि आप नाक में तेल डाल के सांसों पे ध्यान मुंह बंद करके करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी कम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम आरंभ करना है। वैसे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का मैंने वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, आप देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, ऐसे तकिया ऐसे बाजू में लगा लीजिए। देखो मैंने ये 2 कुशन ऐसे लगा रखे हैं ताकि मैं अनुलोम विलोम का बता सकूं। तो आपको क्या करना है, ऐसे हाथ रख लिए, उसके बाद आप ऐसे करके अनुलोम विलोम कर लीजिए। अब यदि आपके अनुलोम विलोम करने की स्थिति नहीं है तो केवल सांसों पे ध्यान करते रहिए, फिर धीरे धीरे आप बॉडी को मूवमेंट दे पाएंगे। जैसे आपका क्या है ना, सांसों पे ध्यान करेंगे ना, फिर जो मूवमेंट नहीं आ रही, धीरे धीरे आप पैर उठाइए, धीरे धीरे आप उठा पाएंगे। करेंगे सांसों पे ध्यान के बाद ना, पेट साफ होने के बाद ये चीज़ें आप कर पाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैर हटाइए और थोड़ा थोड़ा हाथों को ऐसे ऐसे करिए। यदि आपके हाथ पर दबाए जा रहे हैं तो आप ये कर पाएंगे। और ये थोड़ा ऐसे पैरों को नीचे, जैसे मैं घुमा रही हूँ, ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। ये आपके पैरों को मूवमेंट देने में बहुत अच्छा काम करेंगे। और नहीं तो जो आपकी सेवा करें उनको बोलिए कि थोड़ा ऐसे करके, वो देखेंगे तो कर देंगे, ऐसे कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। और बता दूं, दीवार के, यदि आपके आसपास दीवार है तो आप क्या करिए, यदि आप उठा सकते हो तो धीरे धीरे पैर ऐसे उठा के दीवार पे ले जाइए। क्योंकि ये क्या करना है, ये क्यों करना है, ये आपके अर्धहलासन की स्थिति थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बन जाएगी। ये आपके पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। आपके जो पेट में या जांघों के कारण से जो यहाँ जो पेल्विक मसल्स होती है ना, उसको मजबूत बनाएगा। तो आप एकदम ये भी कर सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे ले जा पाए तो ले जाइए, और नहीं ले जा पाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे आप जहाँ से हाथ पैर जो मोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ये बटरफ्लाई लेटे लेटे कर सकते हैं। हाथों से करना है तो हाथों से आप कुछ ऐसे ऐसे, क्योंकि ये जितना भी आप हाथ पैर हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे, वो सारे के सारे मूवमेंट अब आपके काम आने वाले। क्योंकि नाक में तेल पड़ रहा है तो आपका हाथ पैर धीरे धीरे मूवमेंट करने लगेगा। और जब आप अनुलोम विलोम कर पाए, अनुलोम विलोम करिए। उसके बाद धीरे धीरे कपालभाति भी लेटे लेटे, जितनी देर जो होता है उतनी देर करिए। ये क्या है ना, आप पूरा दिन अनुलोम विलोम कर सकते हैं, पूरा दिन सांसों पे ध्यान कर सकते हैं। जितना करेंगे ना मित्रों, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और ये सारी की सारी क्रियाएं आप लेट के बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। तो आपको बता दिया, तीसरा स्टेप था आपको नाक में तेल डालना है, चौथा और दूसरा स्टेप है आपको मूवमेंट करनी है, और पहला स्टेप है आपको प्राणायाम करना है। और प्राणायाम जहाँ से जो कर सकते हैं, क्योंकि सांसों पे ध्यान के लिए तो खाली पेट की भी आवश्यकता नहीं है,
हाँ, भोजन किया आधे पौने घंटे, पेट में भारीपन नहीं होना चाहिए। भारीपन होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, भारीपन में आलस आता है, नींद ज़्यादा आएगी तो आप भारीपन में नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, उसके अलावा आपका पेट में भारीपन नहीं है, आप सांसों पर ध्यान लगातार करते रहिए। वैसे भारीपन में तो आपका प्राणायाम नहीं हो पाएगा, पर हाँ, सांस देखते रहिए। बस क्या है ना, सांस जब आप ध्यान करेंगे ना तो आप बाकी के विचारों से हट जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मन मस्तिष्क जो और विचारों में जाता है ना, वो हमें अधिक रोगी बना देता है। तो आप विचारों से हट जाएंगे तो वहीं से आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, जो आपको स्वस्थ होने में आपकी पूरी की पूरी सहायता करेगी। तो इसलिए मित्रों, हमने आपको इस तरह से चीज़ें बताई हैं। और मित्रों, संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट के वीडियोस देख लीजिएगा। और उसके बाद जैसे जैसे भी आपकी बैठने की स्थिति बन रही है ना, तो आप क्या करेंगे, सहारा लेके पीछे, यदि दीवार है तो पीछे कुछ कपड़ा लगा लीजिए, क्योंकि दीवार जो है ना, जब भूमि की तरह ठंडी होती है, तो आप ऐसे करके फिर धीरे धीरे बैठ पाए तो सहारा लेके बैठ जाइए। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे प्राणायाम बैठ के भी कर पाएंगे, और धीरे धीरे सहारा भी छूट जाएगा और आप एकदम बिना सहारे के सब चीज़ें अपने जीवन में कर पाएंगे। यदि आपको कोई बड़ा ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है, डैमेज अधिक नहीं है, तो आप खड़े भी हो पाएंगे। पर हाँ, डैमेज अधिक है तो कई बार ऐसी हो जाती है कि भाई आप पहले से वाटर कंडीशन में आ जाएंगे। ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अपने आप को ठीक कर सकें। मित्रों, हमारा उद्देश्य कहना दवा मुक्त भारत है तभी होगा तो हम अपनी छोटी छोटी भूलों को सुधार रहे हैं। और हमें जीना है तो हमें बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि जीवन चलने के लिए सांसें मांगते और सांसें चलने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, वरना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया है और आप फॉलो करेंगे। और जो भी आपको प्रश्न आते हैं इस वीडियो पे नहीं करें, दूसरे वीडियो पे कर देंगे, क्योंकि आपने एक बार ये वीडियो देखा आपको नहीं मिल रहा, जैसे वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट का हिस्सा बनेगा। नहीं मिले तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कहाँ मिलेगा। तो कई बार क्या ना, वीडियो देख के लोग निकल जाते हैं, अरे वो वीडियो कहाँ गया, तो आपको मिल जाएगा, हम आपको बता देंगे। अब हमसे प्रश्न कहीं भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारे हम भी मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं, पर हम वो थॉट्स देते हैं जो हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, वो हम आपको वही बताते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, हम केवल फॉरवर्ड नहीं करते हैं, हमारा काम है निर्देश देना, फॉलो करना आपका काम है। और आप हमें कहीं भी प्रश्न करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और यूट्यूब पर भी प्रश्न करिए, कहाँ भी प्रश्न करेंगे हम आपको उत्तर अवश्य देंगे और आपका समाधान हम करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा, और आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम।